नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले धनतेरस के इस महापर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे बिलासपुर के जिक्र के साथ, जहां धनतेरस के पर्व की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आज के दिन सोने चांदी के आभूषण के साथ ही बर्तनों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। बाजारों में कैसी रौनक है, आइए आपको दिखाते हैं। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार पूरी तरीके से सज कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गोल बाजार कंपनी गार्डन के चौक पर स्थित हूं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सज चुकी हैं। कहाँ से आप लोग आए हो, क्या खरीदी किया? हम लोग चिंगरास से आए हैं। आज का क्या महत्व है आज के दिन? आज के बहुत पुण्य महत्व है। क्या करेंगे? पूजा करेंगे इसका। क्या खरीदी भी किया आप लोगों ने? हाँ, अभी तो नहीं, शाम को खरीदी करेंगे। और सोना चांदी जो भी है इसे खरीदेंगे। सोना चांदी खरीदेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप मैम खरीदी करने पहुंची हैं, क्या विशेष दिन है आज का? आज धनलक्ष्मी है यार, धनतेरस है, इसमें तो हर चीज़ों का अपना महत्व है। लक्ष्मी जी आप 5 दिन के लिए अपने घर में साक्षात प्राप्त करते हैं। वैसे तो मन में घर में हमेशा ही पूजा होती है, पर ये दीपावली में लक्ष्मी जी की मूर्ति और जो सजावटी सामान होता है उसका विशेष महत्व होता है। ये माना जाता है कि देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से सबसे पहले विष, उसके बाद धन, कुबेर और उसके बाद आयुर्वेद और उसके बाद ये धन्वंतरी निकले थे। तो इसका विधान है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। आज के दिन हम लोग सोना चांदी पीतल और तांबा के वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। और आज के दिन लक्ष्मी पूजा दीपदान करने का भी महत्व है। आज के दिन हम गणेश और लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा करते हैं। बिल्कुल, आज के दिन दीपदान करने का भी महत्व है। और देखिए, बाजार पूरी तरीके से सज कर तैयार है। मार्केट में अब सुबह से ही जो बड़ी संख्या में जो ग्राहक है वो दुकानों में पहुंच रहे थे, उनको देखकर दुकानदारों की भी उम्मीद बढ़ी हुई है कि इस बार जो है उनका जो हर्जाना है जो ये यहाँ पर खर्च करते हैं उसका लाभ इनको मिलेगा इस बार। और निश्चित रूप से चूंकि धनतेरस पर्व है तो बढ़ चढ़कर जो लोग हैं वो बाजारों पे निकल रहे हैं और खरीदारी करते हैं। बर्तन कोई ले रहा है, कोई सोने चांदी के जेवरात ले रहा है, तो कोई माता की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा को ले रहा है। और निश्चित रूप से आज का पर्व बहुत ही महत्व माना जाता है। यही वजह है कि लोग सुबह से ही खरीदी करने निकल चुके हैं। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। दीपावली के शुभ पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बलौदा बाजार में भी बाजारों की रौनक देखने लायक है। हमारे संवाददाता आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। धनतेरस की शुरुआत हो गई है, मतलब दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। जो बाजार है, बाजारों में देख सकते हैं पटाखे की दुकान सजने लगी है। तरह तरह के पटाखे एक तरफ से दुकान में देखे जा सकते हैं। ये तमाम पटाखे इस बार नए नए वर्जन में पटाखे आए हैं। हम दुकान वाले से कहते हैं किस तरह से पटाखे इस बार के आए नए में तो वैसे बहुत सारे हैं, 2-3 जैसे ऊपर इसका कितना रेट मतलब छोटा बड़ा साइज रेट कर रहे हैं। छोटा देख सकते हैं तमाम तरह के पटाखे हैं। रॉकेट पटाखा हो, चाहे फुलझड़ी की बात करें, चाहे बम पटाखा हो, चाहे चक्री की बात करें, ये पटाखे हैं, ये फुलझड़ियाँ हैं। इनके क्या दाम लगाएंगे? ये तमाम तरह के पटाखे, ये नए पटाखे भी देख सकते हैं कि दीपावली की जो शुरुआत है वो पटाखों से होती है। और पटाखे खूब तरह से देख सकते हैं किस तरह से जो पटाखे हैं वो लगे हुए हैं। मैं कैमरे से दिखाना चाहता हूँ कि पटाखे की दुकान है आज से सजने की शुरू हो चुकी है। और अभी कुछ देर बाद ही यहाँ ग्राहक भी आ जाएंगे जो आप सवार करती है। ऐसे में वो ये नए वैरायटी के यहाँ पर घर की सजावट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान कैसे कैसे दाम लगाएंगे? सबका अलग अलग रेट है। 100 रुपये, 150, 300 सबका अलग अलग है। और बहुत तरीका से लाइट है, सबका अलग। किस तरह से लाइटें जलेगी घरों में सजावट के लिए? अब डिजाइन से है, हर तरह के लिए सजाने के लिए बहुत सारा डिजाइन है। पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा भाव है, कैसा दाम कम रेट रहता है और ठीक ही है मार्केट। अब
देख सकते हैं किस तरह से घरों में सजावट के लिए किस तरह से जो लाइटें हैं दीपक की तरह दिखाई दे रही है और तमाम तरह के जो लाइट है उनके अलग अलग दाम है और इन्हीं के अनुसार से घरों की सजावट की जाती है। देख सकते हैं एक तरफ से ये लाइट से सामान है घर की सजावट के लिए और एक तरफ से पटाखे। इस तरह से आज दीपावली की लोगों की शुरुआत होगी और धनतेरस जो है धनतेरस का त्यौहार है जिसमें घरों के लिए सामान ले जाया जाता है और इस तरह से अपने दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। फिलहाल अभी मार्केट शुरू हुआ है, अब कुछ देर बाद ही पूरी तरह से भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। योगेश यादव और न्यूज़ 18 बाजार। और महाकालेश्वर मंदिर में भी दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। फूलझड़ी जलाकर आपको बताएं कि भगवान की संध्या आरती की गई थी और आज धनतेरस के मौके पर मंदिर के पुजारियों ने पूजन पाठ किया है। महाकाल भगवान और साथ ही साथ गणेश जी, धन कुबेर और लक्ष्मी माता की भी पूजा सिलसिलेवार की गई। महाकाल मंदिर के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी ने भी पूजा पाठ संपन्न कराया। दीपावली के रूप 14 पर भगवान महाकाल को गर्म जल से स्नान करवाया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि विशेष श्रृंगार कर दीपावली पर्व की शुरुआत यहां से ही की जाती है। और धनतेरस के मौके पर रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना भी सज चुका है। बड़ी संख्या में इस बार भी लोगों ने मंदिर में धन संपदा रखी है। मंदिर सोने चांदी के आभूषणों से सज चुका है। सुबह 5 बजे से मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई थी और अभी भी इसी प्रकार की भव्यता रात तक आपको यहाँ पर नजर आएगी। रतलाम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान कुबेर के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और धनतेरस पर मंदसौर के प्राचीन कुबेर मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही यहां कुबेर भगवान के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मान्यता यह भी है कि ये मंदिर देवताओं के सेवक यतियों द्वारा उड़ाकर यहां पर लाया गया था और उसी के चलते बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की अपार आस्था इस मंदिर से भी जुड़ी हुई है। आज धनतेरस का पर्व है और धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना हो रही है। आप देख सकते हैं कि यह खिलचीपुरा का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के बारे में किंवदंती है कि इस मंदिर को देवताओं के सेवक यति उड़ाकर लाए थे। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर मराठा काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुबेर भगवान की पूजा हो रही है और कलश सजाया गया है। कुबेर भगवान को यहाँ पर स्थापित किया गया है, कुबेर यंत्र लगाए गए हैं और कुबेर भगवान के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक ये कुबेर भगवान के दर्शन करने वाले लोग हैं। आप भी भगवान कुबेर के यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, क्या मांग रहे हैं आज भगवान से? भगवान से सुख समृद्धि और प्रदेश की कामना, स्वस्थ रहे, सब धनवान रहे, संपन्न रहे, सभी संपन्न रहे, सुखी रहे, यही कामना की जा रही है। और आज जानेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पंडित राकेश जी, उनसे जानेंगे कि आज धनतेरस का कितना महत्व है और कुबेर भगवान की पूजा कर रहे हैं लोग, इसका क्या महत्व है? आज धनत्रयोदशी का महापर्व है जिसे भक्त बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी से मना रहे हैं। धनतेरस पर विशेष तौर पर देवताओं के धनाध्यक्ष भगवान कुबेर महाराज की विशेष तौर पर पूजा आराधना की जाती है। कुबेर महाराज धन के अध्यक्ष कहे जाते हैं और इसीलिए सभी धन की इच्छा रखने वाले भक्तजन भगवान कुबेर महाराज की पूजा करते हैं। आज मंदसौर जिले में खिलचीपुरा ग्राम में स्थित अति प्राचीन कुबेर मंदिर पर प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का तांता लगातार भगवान के दर्शन करने के लिए लगा हुआ है। अपने अपने हिसाब से भगवान की पूजा आराधना करने के बाद भगवान से यही मनोकामना लेकर घर पधारते हैं कि हमारे घर में साल भर किसी प्रकार की धन का कोई अभाव ना हो।
तो यही प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। और फिर एक बार मैं पंक्ति दिखाता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर दर्शन के इंतजार में हैं। भगवान कुबेर का दर्शन यहाँ करने के लिए आए हैं और आप भी यहाँ पर दर्शन करने लिए आए। कुबेर भगवान से क्या मांग रहे हैं? बस सबकी मनोकामना मांग रहे हैं, सब अच्छे से रहे और सब सुख शांति से रहे, बस यही। कितनी पहली बार आए दर्शन करने? नहीं, मैं 10 सालों से आ रहा हूँ। ये तो कई पुराने भक्त यहाँ पर मौजूद है कि जो पिछले कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और इसे मान्यता है कि धनतेरस पर जो भी भक्त यहाँ पर भगवान कुबेर की पूजा आराधना करने आता है उसकी कुबेर भगवान धन संबंधी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और अब आपको लेकर चलते हैं जगदलपुर की गलियों में, जहां दीपोत्सव को लेकर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। दीपोत्सव पर्व के पहले दिन धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी भी यहां पर चल रही है। तो लगातार इसी प्रकार का नजारा जगदलपुर के बाजारों में नजर आता है। में धनतेरस की बहुत अच्छी रौनक रहेगी, इससे मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव हाल में संपन्न हुए हैं। चुनाव में बहुत कुछ पैसा लोगों के पास खर्चे हुए हैं और बहुत से लोगों की जमा पूंजी भी बाहर निकली जो लोग बचा के रखे थे। और आने वाले इस बार धान की फसल भी बम्पर है, हमारे खेती बहुत अच्छी फसल है। तो मुझे लगता है ग्रामीण भाई इस बार 20 करोड़ का खर्च करेंगे। और दोनों सरकार ने, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने समर्थन मूल्य बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है। तो किसानों को ये लगता है कि इस बार बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। न्यूनतम प्रति एकड़ 70,000 के आसपास मिलना और पिछले 2 साल का बोनस भी मिलने की जो घोषणा हुई है, तो किसानों में भी बहुत ज़्यादा हर्ष है। मैं ये पूरा मान सकता हूँ इस बार अभी से लेकर फरवरी तक बस्तर का बाजार गुलजार रहेगा। बस्तर में मतदान के बाद अब तीज त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। दीपावली पर्व के पहले आज धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। धनतेरस को लेकर आज पूरी तरह से बाजार पूरी सज चुका है, गुलजार हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जगदलपुर का जिला मुख्यालय है और यहाँ पर कुछ देर बाद जो लोग हैं खरीदारी के लिए जुटेंगे और अपने अपने घर में आज सामान ले जाएंगे। बताया जा रहा है कि जो वाहनों की खरीदी होगी, कपड़े की खरीदी होगी, आभूषण की खरीदी होगी, लगभग 100 करोड़ के आसपास जो है कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। चूँकि जगदलपुर का जिला मुख्यालय है और आसपास के जो जिले के लोग जगदलपुर ही पहुँचते हैं, ऐसे में जो जगदलपुर का जो व्यापार है बड़ा ही अच्छा रहेगा। जो चैम्बर के पदाधिकारी उनका कहना है कि जगदलपुर का जो व्यापार है पिछले बार की तुलना इस बार रिकॉर्ड तोड़ करेगा। चुनाव हुआ है तो लोग अब चुनाव से उतर चुके हैं, अब पर्व को मनाने के लिए काफ़ी संख्या में जुटेंगे और आज धनतेरस पर्व के पावन अवसर पर लोग अब से कुछ देर बाद खरीदारी के लिए पहुंचेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और इधर बलरामपुर में धनतेरस और दीपावली के अवसर पर गाड़ियों के शोरूम पूरी तरह से सज चुके हैं। शोरूम संचालक को इस साल अच्छे व्यापार की उम्मीद भी है और इसी के चलते तमाम तैयारियां पहले ही अपने स्तर पर गाड़ियों के शोरूम के मालिकों ने कर रखी थी। बलरामपुर जिले में भी धनतेरस और दीपावली की बाजारें सज चुकी हैं। शोरूम हो, सराफा बाजार हो या मार्केट में रौनक आ चुकी है। हम अभी शोरूम में खड़े हैं, हमारे साथ शोरूम के संचालक, हम सीधा उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के इस बार धनतेरस और दीपावली में रौनक है। क्या कहेंगे आप? इस बार धनतेरस दीपावली में रौनक है। पिछले 2-3 साल से कोविड का कुछ मार था, लेकिन इस बार धनतेरस दीपावली में रौनकता दिख रही है। ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहकों में रुझान है और चुनाव भी है इस क्षेत्र में। चुनाव से धनतेरस का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं। त्यौहार में के साथ धनतेरस दीपावली के साथ चुनावी त्यौहार भी लोग मना रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि इस वर्ष धनतेरस दीपावली में बाज़ार अच्छे खासे रहेंगे। कोविड का कोई मार नहीं है इस बार। सब लोग ग्राहक निर्भय होकर के आ रहे हैं और चुनाव का इसमें धनतेरस में कोई उस प्रभाव नहीं है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार मार्केट की स्थिति क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। इस बार बाज़ार अच्छे रहेंगे, पिछले साल की तुलना में बाज़ार ठीक रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ शोरूम के संचालक, जिनका मानना यह है कि पिछले जो वर्ष बीते हैं उसमें कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मार्केट में रौनक है, लोग खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18। और अंबिकापुर में भी धनतेरस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बनारस चौक स्थित सराफा दुकान में सुबह से ही पहुंच रहे लोग ज्वेलरी की दुकानों में पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। आज धनतेरस है और इस वक्त मैं बनारस चौक स्थित एक सराफा दुकान में, अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि धनतेरस के दिन जो शुभ मुहूर्त में यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं लोग। यहाँ पर
कई जो ग्राहक हैं वो पहुँचे हैं। हम कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे। भैया, इस बार धनतेरस है, कितना उत्साह है और चुनाव भी है, कैसे? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं। क्या खरीद रहे हैं? गोल्ड छोटा सा। चुनाव भी है साथ में, है ना? लोकतंत्र का भी त्यौहार है, धनतेरस के त्यौहार के साथ कैसा नजर आ रहा है? नहीं, चुनाव जो चल रहा है उसमें भी सब प्रत्याशी हैं, अलग अलग अपनी अपनी मांगों को लेकर सब लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, देख रही है। जो जैसा जिसका वो होगा उस हिसाब से अपना मत देंगे उनके। फिलहाल तो अभी धनतेरस में यहाँ पे पहुँचे हैं, भीड़ है। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि इस बार का जो दीपावली है, धनतेरस है, कैसे बना रहे हैं, क्या खरीदने आए? और ब्रासलेट खरीदने आई थी और कान का थोड़ा सा, तो वही देने के लिए गिफ्ट हैम्पर। कैसा उत्साह है दीपावली इस बार? बहुत अच्छा है। चुनाव भी? यस। कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? अच्छा ही थोड़ा चाहते हैं प्रत्याशी। हाँ। और भी हैं कुछ, मैंने क्या खरीद रही हैं आप? मैं तो एक कान का रिंग खरीद रही हूँ, बताइए। और कितने इस बार का त्यौहार कैसे मनेगा दीपावली? अच्छा मनेगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है तैयार हैं, यहाँ पर आए हैं सराफा में। आज शुभ मुहूर्त में जो है, जो माना जाता है कि सोना खरीदना शुभ होता है, यहाँ के हैं हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। कितना भीड़ चल रहा है और इस दीपावली में कितना व्यवसाय होने का, धनतेरस में कितना व्यवसाय होने का? पहले तो आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस क्योंकि एक आप समझ लीजिए सोना खरीदने का एक अच्छा शुभ दिन है और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो चाहे चुनाव रहे चाहे कुछ भी रहे, लोग बढ़ चढ़ के हमें उम्मीद है कि खरीदारी करेंगे। और आज सवेरे से ही आप देखें तो 9:30 बजे से ही लाइन लगी हुई है और धीरे धीरे आंकड़े, मुझे लगता है कि पिछले साल तक के आंकड़े हम पहुंच जाएंगे, जो कि बाकी लोग सोच रहे थे कि इस बार शायद थोड़ा मुश्किल होगा चुनाव के कारण, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएंगे या कुछ उससे अच्छे भी हो सकते हैं। तो इस बार का जो चुनाव के बाद भी लोगों में उत्साह है और ये माना जा रहा है कि शाम तक जो पिछले साल के जो आंकड़े हैं वो इस धनतेरस में पहुंच जाएंगे। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज़ 18 MPCG आपके लिए लाया एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त दवाई, साफ हवा, घटती महंगाई, पक्की सड़क, बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन।